हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर डिम्पा और मैं हूँ डिम्पा। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज कौन से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो एज ए फन वे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी दोनों प्रेगनेंसी जर्नी। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, मेरे कुछ अलग एक्सपीरियंस है, तो मैं एज ए फन वे मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी एक्सपीरियंस। जो मुझे रोज़ देखते हैं उनको पता ही होगा कि मेरे 2 किड्स हैं। फर्स्ट बेबी जो है मेरा बेबी गर्ल है एंड सेकंड बेबी जो है मेरा बेबी बॉय है। दोनों प्रेगनेंसी में मुझे अलग अलग सिम्टम रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड हो सके तो शेयर भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों प्रेगनेंसी में मेरा सिम्टम जो है अलग रहा है एंड मैं फर्स्ट बेबी कंसीव की हूँ 2014 के दिसंबर में। तो मुझे 1 मंथ के अंदर ही पता चल गया था कि मैं कंसीव की हूँ, तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट की थी एंड डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है एंड मुझे दवाई दी थी। उसके बाद 1 मंथ के बाद मेरा तबीयत जो है बहुत बिगड़ने लगा था एंड मैं कुछ नहीं खा पाती थी, इवन कुछ काम नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं पूरा दिन सोई रहूं, इवन सोई रहती थी। और मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम बाहर आई थी। मैं तब झांसी में थी, मैं हस्बैंड के साथ तब उधर रहती थी, तो घर में घर वाले नहीं थे उस टाइम पे। तो हस्बैंड पूरा जो है वो ऑफिस का काम करके मुझे मेरा देखभाल करना, खाना बनाना, इवन खाना खिलाना सब कुछ वो ही करते थे। अच्छा तो नहीं लगता था, मेरा खुद तबीयत खराब रहता तो मैं कोई क्या कुछ कर सकती हूँ, तो वही केयर करते थे। तो फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ, ये जो 5 मंथ था मेरा बहुत एक्सपीरियंस ख़राब गया, क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब रहता था एंड कुछ कर नहीं पाती थी, कुछ खा नहीं पाती थी, कुछ पी नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। जो भी खाती थी या किचन में अगर जाऊंगी कुछ बनाने तो तुरंत उल्टी, कुछ भी मतलब स्मेल से कुछ भी खाने की स्मेल से मुझे वॉमिटिंग होती थी। तो बहुत ज़्यादा मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में वेट गेन नहीं कर पाई थी, लेकिन 5th मंथ के बाद से मेरा तबीयत जो है थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हुआ। मैं थोड़ा थोड़ा करके काम कर पाती थी, घर का खाना खा पाती थी, बट करती नहीं थी, हस्बैंड ही करते थे सब कुछ। तो फिर भी मैं चाहती थी कि मैं एक्टिव रहूं। डॉक्टर भी ऐसे बोले थे कि आप एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं एक्टिव रहूं, बट शरीर से नहीं हो पाता था। मैं कुछ नहीं कर पाती थी, मैं पूरा दिन सोई रहती थी। हस्बैंड जो है आके रोटी बनाते थे, अच्छा भी नहीं लगता था, बट क्या करें। तो ऐसे करके 5th मंथ के बाद मेरा प्रेगनेंसी जो जर्नी है वो थोड़ा ठीक होने लगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके खा पाती थी और उसके बाद से मैं मतलब रूटीन में आ गई थी। 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ मेरा नॉर्मल गया, बट उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं मतलब वेट गेन तो मेरा हुआ नहीं था, बट दिखने में भी मैं बहुत ख़राब हो गई थी। तो सब ऐसे बोलते थे कि तुमको बेबी बॉय होगा, बेबी बॉय होगा, बट मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, इवन आज भी नहीं करती हूँ। जो होना है वो तो होगा ही, वो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन मन में ऐसा था कि मेरा फर्स्ट बेबी जो है बेबी गर्ल हो। तो ऐसे करके 9th मंथ में मेरे मम्मी पापा आए, मेरे सास ससुर आए। मेरी मम्मी पापा मेरे सास ससुर जो है सब ने मिलके मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरी बेबी का बहुत ध्यान रखा। फिर उसके बाद मेरा 9th मंथ कंप्लीट हुआ एंड मेरा जो डिलीवरी डेट था वो सितंबर 17 को था 2015 में। तो मैं एडमिट हो गई एंड उस दिन 17 तारीख को मेरी लाइफ में मेरी प्यारी सी गुड़िया एंटर की। मानो लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो गया। सडनली लाइफ में इतना खुशियाँ आ गई, इतना सब खुश हो गए। मैं बहुत खुश होगी। सबका अलग अलग इच्छा होती है, अगर वो इच्छा आपका कंप्लीट हो जाए, आपको वो खुशी मिल जाए, तो आप सोच सकते हो कितना खुशी होती है। तो मेरा बहुत इच्छा था कि मेरा बेबी जो है बेबी गर्ल हो एंड उसको मैं अच्छे से सजा पाऊँ अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहना पाऊँ। इवन मेरे हस्बैंड के घर वाले, मेरे घर वाले सब बहुत खुश हो गए थे। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी एंड
एंड लाइफ जो है सडनली चेंज हो गया था। मैं सोच के रखी थी कि इसको ही मैं अच्छे से बड़ी करूँगी एंड अच्छा इंसान बनाऊँगी। तो ऐसे करके ऋषिका को मैं घर लेके आई एंड सब बहुत खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा। मैं बोल के बयान नहीं कर सकती हूँ कि हम लोग कितना खुश हुए थे उस टाइम पे। एंड वो दिन मुझे अभी भी याद है। तो झांसी में जो है ऋषिका 2 साल की हो गई थी, 2 नहीं 1.5 साल की हो गई थी। एंड हम लोग जो है क्या बोलते गांधीनगर आ गए। गांधीनगर में वो जब 3.5 years की हो गई थी तब मुझे पता चला कि मैं फिर से कंसीव कर चुकी थी। बट हम लोग कभी भी प्लान नहीं किए थे सेकेंड बेबी के लिए, क्योंकि हम सोचे थे कि हमारा एक ही बेबी रहेगा एंड उनको ही मैं अच्छे से बड़ी करूँगी। बट जो होगा वो तो होगा ही, और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। सो जब पता चला तब कुछ प्लान नहीं था, कभी सोचे नहीं थे। तो सडनली तो हम लोग मतलब क्या बताऊँ मैं, कुछ प्लान नहीं रहता है तो सडनली आपके लाइफ में वो हो जाता है, तो अब थोड़ा तो घबरा जाते ही हैं। तो लेकिन जो होता है मैं बोलूँगी अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ है वो बहुत अच्छे के लिए हुआ है। एंड मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे कोई सिम्टम नहीं थी, कोई भी सिम्टम नहीं थी। इवन मुझे 2 महीने में पता चला। एंड जब पता चला तब भी कोई सिम्टम नहीं थी। पूरे प्रेगनेंसी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड ना कुछ खाने पीने की, ना कुछ की एनर्जी, मुझे लगता है जैसे नॉर्मल डेज में होता है उससे ज़्यादा मुझे एनर्जी बूस्ट हुई थी। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी मैं। एंड खाने बहुत फूडी हो गई थी, बहुत खाती थी। इवन मैं बेबी गर्ल के टाइम बिल्कुल वेट गेन नहीं किया था, लेकिन बेबी बॉय के टाइम मैं 60 से 8 किलो का वेट जो है गेन कर ली थी। बट बहुत ज़्यादा खुशी भी थी, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे हम लोग भी। एंड 2020 में जनवरी में मेरा बेबी बॉय हुआ था, और हम लोग तब बहुत खुश हो गए थे कि मेरी फैमिली जो है कंप्लीट हो गई। एंड बहुत खुश हो गए फैमिली, घर वाले भी। एंड मेरे घर वाले भी, इनके घर वाले भी, और हम खुद बहुत खुश हो गए थे। मतलब मानो फैमिली कंप्लीट हो जाता है तो कैसा लगता है, वैसे ही लगी थी हम लोगों को भी, बहुत अच्छा लगा था। और जो मेरा बेटा है अभी 2 साल का हो गया है, और मेरी जो बेटी है अभी 6 years की हो गई है। तो हम जो फैमिली है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। एंड दोनों प्रेगनेंसी में ही मेरा जो जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं, हम लोग भी सोचते थे कि क्या होगा, बेबी गर्ल होगा, बेबी बॉय होगा। तो दोनों प्रेगनेंसी जो है मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय की ही थी। एंड मैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको भी बोलना चाहूँगी कि ये टाइम जो है बार बार नहीं आता है, तो आप बहुत इन्जॉय कीजिए एंड हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए एंड बुक्स पढ़िए। तो आपकी बेबी जो है वो भी बहुत एक्टिव रहेगी। एंड एट द लास्ट टाइम मैं बोलूँगी कि चाहे लड़का हो या लड़की, वो सब गॉड गिफ्टेड है। एंड जो होता है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोग बहुत सारे गेसेस करते हैं। मेरी प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे गेसेस किए हैं, बट मैं ये सब नहीं मानती थी। बोलते थे कि जब लड़की के टाइम बोलते थे कि तुम खराब हो गई हो दिखने में तो तुमको बेबी बॉय होगा, और बॉय के टाइम जब मैं थोड़ा अच्छी हो गई थी तब सब बोलते थे कि तुमको बेबी गर्ल होगा। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं बैठा था। मेरी प्रेगनेंसी का अलग अलग सिम्टम रहा है। सो सबका अलग अलग सिम्टम रहता है, वैसे मेरा भी अलग सिम्टम रहा है। तो मैं ये बिलीव नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती हूँ। लेकिन प्रेगनेंसी जो है आप इंजॉय कीजिए। अच्छा तो लगता है, सबको अच्छा लगता है कि गेस करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम भी बहुत गेस करते थे, हमारे घर वाले भी बहुत गेस करते थे। इवन जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत गेस करते थे। तो एट लास्ट जो होना है वही होगा। सब बहुत खुश हो गए थे। ऋषिका को उसकी भाई मिल गई थी। एंड मैं सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंजॉय की हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड
ऋषिका थी उस टाइम पे मेरे पास, एंड हम लोग गांधीनगर में थे। बहुत इन्जॉय किए हैं हम लोग, मैं बोल नहीं सकती, मुझे कभी फील नहीं हुआ प्रेगनेंसी में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट बहुत ज़्यादा इन्जॉय की हूँ मैं उस टाइम पे। और आपको भी मैं बोलूँगी जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, आप प्रेगनेंसी में बहुत इन्जॉय कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो है बार बार नहीं आता है। तो दोनों प्रेगनेंसी में मेरा डिफरेंस जो था यही था कि बेबी गर्ल के टाइम मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, एंड बेबी बॉय के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती थी। बट मैंने दोनों प्रेगनेंसी जो है बहुत इन्जॉय की थी। तो और हाँ, जो FHR बोलते हैं, फीटल हार्ट रेट, मेरी लड़की के टाइम जब लास्ट टाइम पे चेकअप हुआ था, लास्ट टाइम पे चेकअप होता है तब मेरी बेबी गर्ल के टाइम 152, 153, 154 ऐसा आ रहा था, ऊपर से आ रहा था, 50 के ऊपर आ रहा था। एंड बेबी बॉय के टाइम 130 के ऊपर, लास्ट टाइम पे मुझे अभी भी याद है 135, 133 ऐसे आ रहा था। सो यही दोनों डिफरेंसेस हैं। और जो है तो दोनों प्रेगनेंसी में बहुत इन्जॉय की हूँ। आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो भी आप इन्जॉय किए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड नए मुझे देख रहे हो या नए आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, एंड उसके पास ही में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस वीडियो को मैं इधर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।